जय बिहार जय भारत साथियों, आज इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास लेकर आए हैं जो कि लेक्चर 17 नहीं है, लेक्चर 17 हो चुका है, जाके एक बार देख लेंगे। ये लेक्चर 18 है और आज के लेक्चर में हम मस्ट का उपयोग पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर आपको बोलना होगा कि यार तुम्हें नशा नहीं करना चाहिए, अवश्य तुम्हें नशा नहीं करना चाहिए, इसका बहुत साइड इफेक्ट होता है। आपको किसी को जोरदार सलाह देना हो, भाई तुम्हें ये नहीं करना है। चाहे आपको बोलना होगा कि यार मुझे अवश्य सुबह में रनिंग करना चाहिए क्योंकि नौकरी पाना है, होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे सलाह, ऐसे कर्तव्य कैसे मस्ट का उपयोग कहाँ करते हैं, किस इंग्लिश में करते हैं, किस सेंटेंस को बोलने में, किस सिचुएशन पे करते हैं मस्ट का उपयोग, आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। और याद रखिएगा इसी वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा, गर्दा एकदम पढ़ाया जाएगा। देखिए ये लेक्चर 18 है और 18 में देखिए हम लेकर आए हैं आपका टॉपिक इंग्लिश का, जो का नाम है मस्ट। आप तो मस्ट बहुत बार पढ़े होंगे, मस्ट का प्रयोग आप बहुत बार पढ़े होंगे, मस्ट का प्रयोग आप बहुत क्या करेंगे, बार पढ़े होंगे। तो मस्ट का प्रयोग आपको एक बार बता दें कि मस्ट में देखिए आपको बताते हैं मस्ट किसके साथ प्रयोग होता है। देखिए मस्ट आप एक बार पढ़ें, शुड, SHOULD, शुड यानी भी क्या होता है, चाहिए। शुड यानी चाहिए होता है कि नहीं होता है, SHOULD, शुड यानी भी क्या होता है, चाहिए। होता है कि नहीं होता है, चाहिए होता है कि नहीं होता है, होता है। बोलेंगे सर शुड यानी भी चाहिए होता है, और आप हम लोग को पढ़ाए थे शुड यानी चाहिए, बताए थे। नीड भी बताए थे, नीड यानी भी चाहिए। नीड टू की बताए भी, नीड टू भी बता दिए थे, नीडेड टू भी बता दिए थे, नीड का भी प्रयोग बता दिए थे। आप जाके पीछे वाला लेक्चर पढ़िए, 18वां लेक्चर है, 18 को लेक्चर इंग्लिश का बना है। एक बार जाके तो देखिए आप, तब ना आपको पता चलेगा कि इंग्लिश में क्या गर्दा पढ़ाया जाता है। बड़ा का चाचा से लेके छोटा का चाचा बताए है ना। अच्छा एक बताएंगे, आज ही बताएंगे। देखिए थोड़ा सी एक बात समझते हैं, थोड़ा भूल गए हैं। बोलिए मस्ट का उपयोग कब करते हैं। मस्ट का उपयोग करते हैं अवश्य चाहिए के अर्थ में, अवश्य चाहिए। देखिए शुड यानी केवल चाहिए, जैसे कम संभावना पत्र, किसी ऐसे नॉर्मल जाओ तुमको खेलना चाहिए, नॉर्मल सलाह दे रहे हैं। अगर एकदम पूरा इफेक्ट सलाह देने वाले हैं तो अवश्य चाहिए, तुम्हें अवश्य सुबह में डाइट लेना चाहिए, बॉडी बनाना है तो कहेंगे लोग अवश्य तुम्हें डाइट लेना चाहिए, है ना। लोग कहेंगे अवश्य तुम्हें सुबह में रनिंग करना चाहिए अगर बिहार पुलिस की तैयारी करो। एकदम क्या करें आप, मतलब जोरदार सलाह दे रहे हैं किसी को, चाहे किसी को अपना कर्तव्य निभाना हो, चाहे कोई चीज़ बताना हो, जोरदार की बात आ जाए तो मस्ट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग, मस्ट। याद रखिएगा अवश्य चाहिए हर बार नहीं आता है, अवश्य होगा भी आ सकता है, खाली चाहिए भी आ सकता है, याद रखिएगा। अब उसमें आपका स्थिति देखना है कि जोरदार की बात है कि नहीं है। मस्ट का उपयोग तब करते हैं जब आपको कुछ सलाह देना हो या कोई जोरदार, देखिए मस्ट का उपयोग तब करते हैं जब आपको जोरदार सलाह देना हो, कोई जोरदार सलाह किसी को देना हो। यार तुम्हें गांजा नहीं पीना चाहिए, लोग तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, यार तुम्हें देर रात तक मतलब जगना नहीं चाहिए, बीमारी हो सकता है, बोलते हैं ना यार तुम्हें खाना टाइम से खा लेना चाहिए, है ना। चाहे लोग कहते हैं यार तुम्हें देर रात तक पढ़ना चाहिए, है ना, लोग कहते हैं ना। तो आपको ये जोरदार सलाह देना हो, यार तुम्हें ज़िंदगी में पैसा कमाना चाहिए, जोरदार सलाह है, आप अवश्य पैसा कमाना चाहिए, ऐसे भी बोल सकते हैं। अवश्य भी आएगा और होगा भी हो सकता है। और याद रखिएगा कि बी यानी क्या होता है, बी यानी होना भी होता है और बनना भी होता है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। बी यानी होना भी होता है और बनना भी होता है। शुड का प्रयोग नहीं बताएंगे यहाँ, शुड केवल चाहिए नॉर्मल सलाह के लिए, लेकिन जोरदार की बात आए तो मस्ट का प्रयोग करें। किस में, अवश्य चाहिए, अवश्य होगा, होगा भी आ सकता है, अवश्य होगा भी चाहिए, अवश्य होना चाहिए भी आ सकता है। इसका एक और हो सकता है, इसका एक और हो सकता है, अवश्य होना चाहिए भी आ सकता है, होना चाहिए भी आ सकता है। इससे घबराने की बात नहीं है, घबराइएगा मत, हम आपको बता दिए हैं पहले से। तो आप सिंपल से याद रखिए कि एकदम जोरदार की बात है। देखिए जैसे कि आपको सलाह देना होगा, जोरदार सलाह, किसी को सलाह, हाँ अगर किसी को पक्का इरादा बताना हो, मुझे जब बोलेंगे पक्का इरादा मतलब समझते हैं, मुझे अपने इरादा, जैसे आपका इरादा क्या है, मुझे अवश्य खाना चाहिए, इरादा है आपका खाने का, मुझे अवश्य खाना चाहिए, इरादा बता रहे हैं। मुझे अवश्य अपने बड़ों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, है ना, इरादा बता रहे हैं अपना। फ्यूचर में, फ्यूचर के प्लान कुछ भी बता सकते हैं, आपका इरादा बताना हो, कुछ भी इरादा, आपका जो इरादा है अगर उसमें कुछ ठोस है, एकदम मजबूत है, तो आप उसमें मस्ट का प्रयोग करेंगे। आपका स्थायी निर्णय या आदेश या निर्देश। स्थायी निर्णय मतलब आप ऐसा कोई बात बताइए जो कि एकदम स्थायी हो, निर्णय वाला हो। जैसे आपको ट्रैफिक रूल का फॉलो करना चाहिए, आदेश दे रहे हैं, आपको अवश्य ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए गाड़ी चलाते समय, लिखेंगे ना, तो लिखेंगे ड्यूरिंग ड्राइविंग कार या कोई भी मोटर व्हीकल जो हो, ड्यूरिंग ड्राइविंग मोटर बाइक you must follow the traffic rule,
बोलेंगे नहीं बोलेंगे, आपको करना चाहिए ट्रैफिक रूल का पालन। तो आप क्या कर रहे हैं, स्थायी निर्णय दे रहे हैं, कोई भी निर्णय दे सकते हैं, आदेश दे रहे थे, निर्देश कर रहे हैं किसी को, यार तुम्हें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, निर्देश दे रहे हैं आप किसी को, गिर कर बता रहे हैं, मतलब ठोस सबूत है उसमें, ठीक है ना, ठोस चीज़ है, एकदम जबरदस्त है ना, जोरदार बात हो। कर्तव्य बोध या प्रबल संभव, कर्तव्य बोध मतलब समझते हैं, अपना कर्तव्य बताना हो किसी को, यार हमें माता पिता का आज्ञा का बात मानना, आज्ञा का पालन करना चाहिए। लोग कहते हैं कहीं करते हैं, यार तुम्हें माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो यू मस्ट ओबी द पेरेंट्स, होगा ना, होता है कि नहीं होता है, हो ना, तो करना चाहिए। प्रबल संभावना, कहते हैं यार इसमें जरूर ना जरूर कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा, कहते हैं ना, तो एक संभावना बता रहे हैं इसमें पक्का मिस्टेक होगा, तो लिखेंगे देयर मस्ट बी ए मिस्टेक देयर, वहाँ एक जरूर कोई ना कोई मिस्टेक होगा। ऐसे सेंटेंस को अगर बताना होगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का, दिमाग में रख लीजिए। कब जोरदार सलाह बताना हो, पक्का इरादा बताना हो, स्थायी निर्णय आदेश का निर्णय बताना हो, कर्तव्य या प्रबल संभावना, प्रबल मतलब इनमें एकदम ठोस संभावना है कि हाँ पक्का मिस्टेक ही होगा। जैसे मानिए आप कहीं बिल्डिंग मारें और जब उसका जांच होगा तो कहीं कहीं लीक हो रहा है, तो पकड़ेगा यार पक्का कहीं ना कहीं लीक हो रहा होगा, पक्का कहीं ना कहीं दिक्कत है, तब वो जाँच कर रहा है लोग, है कि नहीं, कहते हैं ना। तो आप उसमें बोला सर देयर मस्ट बी मिस्टेक इन दैट वर्क, है ना। हो सकता है इसमें सर किसी इंग्लिश में बात करना हो तो कह सकते नहीं, उसमें कोई ना कोई पक्का मिस्टेक होगा आ सकता है, केवल होगा भी आ सकता है, याद रखिएगा इसमें होगा, लेकिन यहाँ पे हई सब ध्यान रखना है। और छोटे बच्चे ने कहा आवाज़ से चाहे लेकर घूमेंगे ना, हई याद रखना, हई कर्तव्य, ऐसी ये स्थितियाँ याद रखना है कि जोरदार सलाई सब पक्का। आइए हम इस पर स्पीकिंग करते हैं। देखिए आपको पहले से पता है आई यानी क्या होता है, मैं होता है कि नहीं होता है। ही यानी क्या होता है, वह होता है, किसके लिए, वह किसके लिए होता है, लड़का के लिए यानी बॉय के लिए होता है। सी यानी क्या होता है, सी यानी क्या होता है, वह होता है, किसके लिए, गर्ल के जी होता है, किसके लिए, गर्ल के लिए। उसके बाद से बताए थे, उसके बाद से दे यानी क्या होता है, वे लोग होता है, वे लोग या वे होता है। देखिए वी यानी क्या होता है, वी यानी हम या हम लोग होता है। बोलिए यू यानी क्या होता है, यू यानी तुम या आप होता है, तुम या आप होता है, आप अधिकतर आप का यूज करिएगा। ये सब बताए थे सब्जेक्ट। दिस यानी क्या होता है, यह होता है, दिस यानी यह, दिस यानी क्या होता है, दिस यानी यह होता है, यह। मिर्जा भाई ये काहे नहीं सट रहा है खचरा। दिस यानी क्या होता है, बोलिए दिस यानी क्या होता है, यह। अच्छा दैट यानी क्या होता है, वह, दैट यानी क्या होता है, वह। आपको बोले हेयर यानी यहाँ, देयर यानी वहाँ, हेयर यानी यहाँ, बोलिए मेरे साथ में, हेयर यानी यहाँ, यहाँ देखिए यहाँ लिख देते हैं THERE, देयर यानी वहाँ। अच्छा HERE, हेयर यानी यहाँ। ये सब आपको याद करना है, वहाँ यहाँ सब आपको याद करना है। हेयर यानी यहाँ, देयर यानी वहाँ, इट यानी यह, दिस यानी यह, दैट यानी वह, आई यानी मैं। ये सब आपको सब्जेक्ट याद होना चाहिए। अगर आप नए हैं क्लास में, 18 क्लास पर नए हैं तो जाके पीछे वाला क्लास देखकर ही आपको शुरू से एकदम समझाएंगे। अब देखिए बनाते हैं, आपको पता चल गया। यहाँ देखिए आपको सुबह में अवश्य व्यायाम करना चाहिए। जबरदस्त आपको क्या सलाह दे रहे हैं किसी को, यार तुमको सुबह में एक्सरसाइज करना चाहिए, सुबह में इससे देह फिटनेस होता है, व्यायाम करना चाहिए। लोग कहते हैं ना कोई मोटा होगा चाहे किसी भी चीज़ को, तो लिखेंगे आप खतरा यू, अभी बताए थे आप खतरा यू। बताइए आप खतरा यू होता है कि नहीं होता है, बोलिए आप खतरा यू होता है कि नहीं होता है। तो आप खतरा क्या हो जाएगा, आप खतरा यू हो जाएगा। देखिए आप खतरा यू, यहाँ देखेंगे कहाँ गया, यहाँ आप खतरा यू। अब बोलिए चाहिए खतरा, चाहिए अवश्य चाहिए है, या आप सिंपल देख रहे हैं, इसमें जोरदार सलाह दे रहे हैं। जोरदार सलाह के लिए किसका प्रयोग करेंगे, जोरदार सलाह के लिए हम मस्ट का प्रयोग करेंगे बिना हई देखी सोके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, याद रखिएगा। तो लिखेंगे यू मस्ट व्यायाम करना चाहिए। कब, सुबह में। तो सुबह कभी हटाते हैं, पहले आपको व्यायाम अवश्य व्यायाम करना चाहिए। तो यू मस्ट एक्सरसाइज, क्या हो जाएगा, एक्सर, तो इसको छोड़ इंग्लिश देखिए, एक्सर, यू मस्ट एक्सर क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग हो जाएगा, क्योंकि आप सुबह की बात कर रहे हैं, है कि नहीं है। और यहाँ पे ढेला लगाना मत छोड़िएगा ना, नहीं तो एग्जामिनर बांस लेके दौड़ेगा, कहे कि सब बना लिया, ढेला नहीं लगा है, इसलिए खचरा फुल स्टॉप नहीं लगा है, खचरा बैल है, बैल फुल स्टॉप नहीं लगा है ना, बांस लेके दौड़ेगा मारने के लिए। नंबर तो देगा लेकिन दौड़ा के मारेगा, पहले कहीं छोड़ दिया जी, है ना। तो बताइए यू मस्ट एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, आपको अवश्य सुबह में एक्सरसाइज करना चाहिए, एकदम सलाह है। राजू को अवश्य वहाँ जाना चाहिए। राजू के लिए क्या होगा जी, राजू के लिए राजू होगा, राजू के लिए राजू। अवश्य चाहिए भी देखकर बना सकते हैं, या आप राजू को वहाँ जाना चाहिए, आप उसको क्या कर रहे हैं,
मतलब फ्यूचर के प्रेजेंटिंग कर रहे हैं, अवश्य जाना चाहिए। आप देखिए पास्ट का भी और फ्यूचर का भी, प्रेजेंट का अगर स्थिति पूर्ण स्थिति बताना हो तो इसमें भी अवश्य चाहिए का अर्थ में किसका प्रयोग, मस्ट का कर सकते हैं। तो राजू मस्ट, राजू मस्ट, राजू मस्ट वहाँ जाना चाहिए। जाना के लिए क्या होता है, गो। अच्छा वहाँ खतरा, देयर। तो राजू मस्ट देयर। याद रखिएगा मस्ट के बाद V1 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, V1, V2, V3 आता है ना जी, सब आता होगा आपको। ठीक है, ठीक है। देखिए तो राजू मस्ट गो देयर, वहाँ खतरा, देयर अभी बताए थे, वहाँ खतरा, देयर, वहाँ खतरा, देयर। तो राजू मस्ट गो देयर, राजू को वहाँ जाना चाहिए, राजू मस्ट गो देयर, वहाँ जाना चाहिए। अगला देखते हैं, यहाँ कोई अवश्य मिस्टेक होगा, अभी ना बताए थे। आप क्या कर रहे हैं, पक्का संभावना, प्रबल संभावना बता रहे हैं, यहाँ जरूर कोई ना कोई मिस्टेक होगा, मुझे पता है। तो लिखेंगे यहाँ खतरा, पहले यहाँ को हटा दीजिए, पहले कोई अवश्य मिस्टेक होगा। तो इसमें कोई यह हुआ दिख रहा है ना, है यह वह मैं सब ना दिखे ना, तो उसके लिए एक फालतू आता है, इसका नाम है देयर। दिमाग में रख लीजिएगा, देयर। देयर का प्रयोग तब करते हैं, ये बहुत फालतू है। क्या है जी, ये देयर फालतू, एक पीटना चाहिए पकड़ के। एक कहना जरूरी है, एक अल्लाह को जरूरी है जी। फिर देयर का प्रयोग पढ़ा दिए, जाके देखिएगा लेक्चर 2-3 में होगा जरूर, हमको याद नहीं है कब पढ़ा है। तो देयर का प्रयोग तब करेंगे जब सब्जेक्ट रूप में ना यह हो, ना वह हो, ना मैं हो, ये सब ना हो सब्जेक्ट, तब किसका प्रयोग, देयर। इसमें यह हुआ कहीं दिख रहा है, यहाँ दूसरा चीज़ है, ये मत देखिएगा। कोई अवश्य मिस्टेक होगा, इसमें कोई यह हुआ मिस्टेक नहीं है, तो लिखेंगे देयर। तो लिखेंगे देयर, देयर मस्ट, देयर मस्ट। होना खतरा क्या होता है, होना खतरा भी बता दें, होगा, होगा खतरा, बी। तो लिखेंगे देयर मस्ट बी मिस्टेक, मिस, देयर मस्ट बी मिस्टेक, देयर मस्ट बी मिस्टेक। कहाँ, यहाँ, यहाँ खतरा हेयर होता है, देखिए हेयर यानी यहाँ दिख रहा है, हेयर यानी यहाँ। तो लिखेंगे देयर मस्ट बी मिस्टेक हेयर। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। देयर मस्ट बी मिस्टेक हेयर, यहाँ कोई ना कोई मिस्टेक होगा, ये बताइए होगा आ गया है, मत कि चाहिए लेकर आइए ना, हो सकता है। आप यहाँ स्थिति बता रहे हैं, प्रबल संभावना होगा, पक्का होगा मिस्टेक, प्रबल संभावना है। ठीक है, अगला, आपको अवश्य स्मोकिंग छोड़ना चाहिए, पक्का क्या कर रहे हैं आप, स्थायी निर्णय दे रहे हैं, ये स्थायी किसी को सलाह दे रहे हैं, आपको पक्का एकदम स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए। तो देखिए आपको बता दे रहे हैं, यहाँ देखिएगा आपको खतरा क्या होता है, बोलिए आपको खतरा यू होता है कि नहीं होता है, आपको खतरा यू होता है। और यहाँ बात नहीं कि चाहिए, अवश्य चाहिए, इसके लिए भी मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो मस्ट का प्रयोग, तो यू मस्ट। अच्छा छोड़ना खतरा क्या होता है, तो गिव अप। छोड़ना खतरा गिव अप होता है, दिमाग में फिट कर लीजिएगा, छोड़ना खतरा गिव अप होता है, छोड़ना खतरा गिव अप, त्याग दो उसे, गिव अप कर दो। तो लिखेंगे यू मस्ट गिव अप क्या, स्मोकिंग, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, छोड़ना चाहिए, छोड़ना होगा, तो होगा खतरा बी लगा देंगे, होगा हो तो लिखेंगे यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, स्मोकिंग। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। तो देयर मस्ट, तो लिखेंगे यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग। समझ में आया कि नहीं आया, हम कुछ किए थे जी, नहीं किए, खाली मस्ट का प्रयोग किया, स्थिति देखकर, गर्दा है कि नहीं है। अब देखेंगे यहाँ अब थोड़ा सा स्पीकिंग करते हैं, एक जोरदार लगा कि एक के साथ से स्पीकिंग करते हैं। बोलिए मस्ट का प्रयोग कब किए थे, मस्ट का प्रयोग कब, जब जोरदार सलाह देना हो, पक्का निर्णय बताना, अपना कर्तव्य, जैसे बोला अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसमें चाहिए, अवश्य नहीं लेकिन हमारा कर्तव्य है, क्या बताना है। तो लिखेंगे यू आर, लिखेंगे यू मस्ट ऑबी द पेरेंट्स, है ना, क्योंकि आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ, अब बोलेंगे आई यानी मैं होता है, ही यानी वह, सी यानी क्या होता है, सी यानी वह। अब देखिए यहाँ देखिएगा, आई यानी मैं, ही यानी वह, सी यानी भी वह, राजू का नाम है, यू यानी मैं, हम लिखे हैं, दे यानी वे लोग, वी यानी हम लोग, अभी बताए थे पीछे। अब देखिए मस्ट यानी क्या होता है, अवश्य चाहिए, मस्ट का हिंदी होता है अवश्य, मस्ट का हिंदी क्या होता है, अवश्य चाहिए। बोलिए ध्यान से, क्या होता है, अवश्य, अवश्य चाहिए। अब बोलेंगे चाहिए, होगा भी हो सकता है, कई बार आपको बताएं कि अवश्य होगा भी हो सकता है, इस बात पे आप कभी चिंता मत करिएगा, छोटे बच्चे की तरह मत करिएगा, अवश्य चाहिए खतरे मस्ट। भाई ये स्थिति बताए थे, और स्थिति में देखिए ना आपको क्या बताए थे, यहाँ देखिए ना आपको स्थिति में क्या बताए थे, यहाँ देख लीजिए एक बार, यहाँ गया, यहाँ देखिए जोरदार सलाह के लिए बोले थे ना, पक्का इरादा बताना हो किसी को, पक्का मैं पैसा कमाऊँगा, मुझे कमाना चाहिए, इरादा है आपका, क्या बोलें। तो लिखेंगे आई मस्ट अर्न मनी इन फ्यूचर, मैं पक्का पैसा कमाऊंगा, ये तो फ्यूचर की बात आ गई, इस फ्यूचर मत लाइएगा, ठीक है ना। तो हम अब क्या पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे स्पीकिंग। अब देखिएगा स्पीकिंग में हम क्या पढ़ रहे थे, तो लिखेंगे आई ही सी राजू यू दे वी, ये मस्ट का प्रयोग करेंगे कब, चाहिए आवश्यक अर्थ में, जो लोगों को नहीं आता देख लेंगे, ये स्थिति के साथ बनाएंगे। अब देखिए अगर आपको बोलना होगा मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, तो लिखेंगे आई मस्ट प्ले क्रिकेट, हेकरा से क्या चीज़ है, आई मस्ट प्ले क्रिकेट। अगर आपको बोलना होगा कि मुझे एक अच्छा ईमानदार होना चाहिए,
हो रहा है, मुझे ईमानदार होना चाहिए। चाहे बोले यार राजू को ईमानदार होना चाहिए, अगर राजू ईमानदार रहता तो कहाँ से कहाँ चला जाता, लेकिन राजू मस्ट बी लगाएंगे, क्योंकि बी यानी होना, अभी बताए थे बी यानी होना या बनना होता है, और आप बार बार जानते हैं होना या बनना, ये कई बार बता चुके हैं होना या बनना, तो लिखेंगे राजू मस्ट बी ऑनेस्ट। और बोलेंगे सर यहाँ पे एन नहीं लगाएंगे, लगा सकते हैं तो लगाइए अपने मन से, न तो लगाइए, कोई बात नहीं है। अब राजू मस्ट बी होनेस्ट, ठीक है ना। अगर आपको बोलना होगा राजू 20 साल का है, 20 साल का होना चाहिए, चाहे 20 साल का होगा, अनुमान लगाते हैं ना, कोई जा रहा है तो कहेंगे यार 20 साल का जरूर होगा, है ना, कोई होता है ना, तो लिखेंगे वी लोग खतरा। अगर मानिए बोलेंगे वी लोग 20 साल के हैं तो वी लोग खतरा दे होता है, तो लिखेंगे दे मस्ट बी 20 ईयर्स ओल्ड, ओल्ड मतलब पुराना, तो लिखेंगे वो 20 साल पुराना, 20 साल पुराना होगा, ठीक है ना, 20 साल पुराना, 20 साल पुराना होगा। क्या दिक्कत है, कौन सी पंखा, नहीं कोई दिक्कत है। अब देखिएगा ये पंखा चालू नहीं करना है, जब आने लगेगा हवा, कोई बात नहीं, 5 मिनट रुक जाइए। अब देखिए यहाँ पे क्या करने थे, दे मस्ट बी 20 ईयर्स, कुछ नहीं, मस्ट का प्रयोग तब करेंगे, आप याद रखिएगा, मस्ट का प्रयोग तब करेंगे जोरदार सलाह देना हो किसी को, एकदम मतलब तो में एकदम क्या हो, संभावना भी हो तो प्रबल हो। देखिए सूर्य यानी भी चाहिए होता है, लेकिन एकदम कम संभावना के लिए। अगला आगे बोलना होगा कि बोलना होगा कि मुझे स्माइल, आपको स्माइल जरूर होना, आपको स्माइल अवश्य करना चाहिए, तो लिखेंगे आपको खतरा क्या होता है, यू बताए थे ना आपको, तो यू मस्ट स्माइल, ठीक है ना। अगर आपको बोलना होगा कि आपको सुबह में दौड़ना चाहिए, आपको सुबह में टहलना चाहिए, तो आपको खतरा तो यू मस्ट वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलना चाहिए। अगर आपको बोलना होगा मुझे गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, ये भाई निर्णय वाली बात है, करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं तो लड़ जाएंगे, नहीं करेंगे तो ना लड़ेंगे तो आरटीओ वाला तो बढ़िया से व्यवस्था करेगा, आपको देख लेगा तो, है ना जी, बढ़िया से चेक काट के थमाएगा 4000 के लिए, ले जाओ घर पे, है ना जी। वैसे तो आपको फॉलो करना चाहिए, बचना है तो लिखेंगे डूरिंग ड्राइविंग कार यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, है ना, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंट आप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, चलिए तो इतना एक बार और देखते हैं। आपको बोलने लगा मुझे पैसा कमाना चाहिए, अवश्य पैसा करता, आई मस्ट अर्न मनी, मुझे वहाँ जाना चाहिए, आई मस्ट गो देयर, मुझे खाना चाहिए, आई मस्ट इट। ये छोटा छोटा सेंटेंस मत बनाएगा, बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाएगा। जैसे मानिए कोई काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, यार देयर मस्ट बी ए मिस्टेक देयर, वहाँ जरूर कोई ना कोई मतलब गड़बड़ होगा कि नहीं होगा, ऐसे इंग्लिश बोल सकते हैं आप, ये संदार मस्ट का प्रयोग है, ठीक है। तब तक इस वीडियो को हम क्या क्या पढ़ें, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। क्या हम पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, यहाँ मस्ट का प्रयोग अवश्य चाहिए, एक अर्थ में होगा भी हो सकता है, कब, जोरदार सलाह, पक्का इरादा, स्थायी निर्णय, कर्तव्य मतलब अभी बताया था, माता पिता का आगे का पालन करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते, तो लिखेंगी वी मस्ट, हम लोग को बड़े, तो लिखेंगे वी मस्ट रिस्पेक्ट टू एल्डर, है ना, एल्डर्स, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स बोलेंगे, अब बनाते रहिएगा। उसके बाद उसको एग्जाम्पल बताएं, एग्जाम्पल के बाद क्या किए, उसके बाद ये स्पीकिंग बना दिए। जैसे आपको बोलना होगा कि मुझे सुबह में टहलना चाहिए, जरूर अवश्य टहलना चाहिए, तो आई मस्ट वॉक इन द मॉर्निंग। बोलिए कितना शानदार सेंटेंस है। तब तक इस वीडियो को एंड करते हैं, मज़ा आएगा तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में जय बिहार जरूर लिखिएगा, और जाके अन्य भी लेक्चर देखिएगा। तब तक इस वीडियो को एंड करते हैं, जय बिहार जय भारत।